हैं। दाऊद जी अपने कार्य में संलग्न है और यहाँ कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश अपनी रानियों के साथ अपने धर्म का पालन करते हुए द्वारिका में निवास कर रहे हैं। परीक्षित राजा कहने लगे, राजोवाच भगवान यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्यन्ति वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महाप्रभो। हे भगवान, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। परीक्षित राजा कहते हैं, भगवान हे मुनिवर सुखदेव जी, अब मैं भगवान के परम भक्त जो है ना, उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान के परम भक्त वीर्यानन्दन्ति वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महेप्रभो कौतुषत्वात् सत्कृद ब्रह्मनुत्तम श्लोक सत्कथाः वीरमेत विशेषज्ञो विष्णुनः काममार्गणेः। ये ब्रह्मन, ये जो जीव है ना, ये विषय सुख को भोगते भोगते और इसको खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो जाता है। मनुष्य भागता सुख के पीछे है, भागता सुख के पीछे है, तो उसे मिलता क्या है? दुख। सुख के पीछे भागने वाला दुख को पाता है। इससे तो अच्छा कि सुख के पीछे ही ना भागे, सुख दुख दोनों समय सम रहे, समभाव रखे, दोनों समय एक जैसा रहेगा तो उसके मन को किसी प्रकार का विकार न होगा। और सुख दुख कब मिलता है? जब हम विषयों में भागते हैं, जब हमें भौतिक सुख सुविधा चाहिए और वो न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें जो चाहते वो ना मिली तो हम दुखी हो गए। हमें व्यापार में वृद्धि न मिली तो हम दुखी हो गए। हमारी नौकरी में, हमारे जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। हमें टारगेट जो एजुकेशन लेना है वो पूरा न हुआ तो हम दुखी हो गए। हम चाहते हैं ऐसे घर परिवार में हमारे संतानों के विवाह न जुड़े तो हम दुखी हो गए। पर ये सब कर्म के अधीन है, ये सब कर्म के अधीन है। यश, लाभ, कीर्ति, अपयश, ये सब कर्म के अधीन है। ये सब हमें कर्म के अनुसार मिलेगा। पर मन जो है ना, वो कर्म के अनुसार नहीं मिला है। वो मन तो परमात्मा की कृपा से मिला है और उस मन से उसी परमात्मा को भजना है, उसी परमात्मा का स्मरण करना है। ये देह और ये जीवन, ये जन्म ही तो उनकी कृपा है। तो इस कृपा को हमें इस प्रकार जीना है कि हमें अंततया उस परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ऐसे भाव रखने वाले, ऐसे हृदय से सभी विषयों से मुक्त, सभी भोग कामनाओं से निवृत्त परम जितेंद्रिय भक्त भगवान के सुदामा, उनके चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच, अब सुदामा चरित्र सुनाया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कैसे हैं सुखदेव जी, सॉरी सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा है बाल्य अवस्था से। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, परम ब्राह्मण है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जीते हुए है, विरक्त है। कोई भी कामना, लोभ, लालच, स्वार्थ, कोई भी विकार यानी उनके अंदर नहीं है। प्रशांत आत्मा, शांत है, बिल्कुल सौम्य है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। कोई भी विकार अवगुण हृदय में नहीं है। ऐसे परम भक्त ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री हरि के सखा है और भक्त शिरोमणि है। सुदामा जी जूनागढ़ में निवास करते हैं।
शिवदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा सुदामा जिस नगरी में रहते थे उस नगरी में सुदामापुरी कहा जाता है। एक बार एक संत सुदामा जी के आंगन आया और उनकी पत्नी सुशीला से कुछ भिक्षा मांगे। तो सुशीला कहती है, प्रभु मेरी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं आपको कुछ भिक्षा दे सकूं। घर में अन्न की खोट है और यहाँ तक कि कई कई दिन तक मेरे बालक भी एकादशी व्रत रखते हैं, निर्जल रहते हैं। ऐसी मेरी स्थिति है, मैं आपको कोई भोग सामग्री भिक्षा नहीं दे सकती। तो संत ने कहा, अरे सुशीला तुम इतना पीड़ा में क्यों रहती हो, इतना दुख क्यों सहती हो? तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती कि वो द्वारिकापुरी जाए? द्वारिकाधीश जो है ना वो आपके पति के सखा है, मित्र है। वो संत कहते हैं कि जो द्वारिकाधीश है ना वो आपके पति सुदामा जी के बालपन के मित्र है। सुशीला कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं पता, आज पूछती हूँ। सुदामा जी से पूछने लगी तो सुदामा जी कहते हैं, ये कौन कौन बताने वाली बात है? हाँ है मेरे बालपन से, पर आज वो द्वारिकाधीश है, वो तो मेरे कन्हैया कृष्ण है, वो मेरे मित्र हैं। सुदामा जी से कहती है, सुशीला आप कभी अपने मित्र के मिलन करने नहीं जाते, उनसे मिलने नहीं जाते, आपको उनके दर्शनों की इच्छा नहीं है, आपको जाना चाहिए। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा कहते हैं कि मैं इसीलिए नहीं जाता कि मैं दरिद्र हूँ, और अगर द्वारिकाधीश से जाकर मिलूंगा तो संसार कहेगा कि ये भिखारी है, ये दरिद्र है, ये इस प्रकार से अपने जीवन में इसके बहुत अभाव है, इसलिए ये द्वारिकाधीश को मिलने गया, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो मुझे ऐसा उल्हाना नहीं चाहिए। कन्हैया मेरे हृदय में बसे हैं और मैं हृदय से उनसे बहुत प्रीति करता हूँ, मेरे मुख में उनका नाम होता है। सुदामा जी से कहती है, सुशीला ये क्या बात हुई? आपने बालपन में उन्हें देखा था, सारा जगत उनके दर्शन को लालायित रहता है, तो आप भी जाइए, उनका दर्शन तो करिए एक बार। जब इस प्रकार सुदामा जी से कहती है सुशीला, तो बार बार कहने पर सुदामा जी के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा प्रकट हो गई और जाने को तैयार हो गए। सुदामा जी को भेंट ले जाने को कहती है सुशीला। आस पड़ोस से 2-4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, एक फटे हुए वस्त्र में पोटली बांधी सुदामा को देने लगी। कहते हैं सुदामा जी, सुशीला ऐसी भेंट दूंगा क्या द्वारिकाधीश को? सुशीला कहती है कि एक काम करो, जब आप ये भेंट देने लगो तो कहना कि आपकी भाभी ने भेजी है, मेरा नाम ले लेना, ये भेंट मेरी ओर से है, आप इसमें इतना शोक न करो। सुदामा जी ने उस पोटली को अपने पास रख दिया और चलने लगे, चलना प्रारंभ किया। चलते गए, सोचते हैं कि वो कन्हैया मुझे पहचानेंगे इतने वर्षों बाद? क्या उन्हें हमारी मित्रता याद होगी? उन्हें हमारा ये सखा भाव याद होगा? अगर मुझे नहीं पहचाने तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे न मिले तो? पर सुदामा जी तो परम भक्त है, कोई पल ऐसा नहीं था कि वो ठाकुर जी को भूले। अब सुदामा चलने लगे, भगवान अंतर्यामी है। सायंकाल हो गया तो थक गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए विराजित हो गए। बैठे थोड़े टिक गए तो नींद आ गई। जब रात्रि में सुदामा जी सो गए, निद्राधीन थे, एक वृक्ष के नीचे ऐसे ही पथराली जमीन पर पड़े थे। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, उनके और उनके भक्तों की जो अदा है उसे कौन समझ पाता है। भगवान द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं, पर ध्यान पूरा सुदामा जी पे है। अंतर से दर्शन किया है, देखा है कि सुदामा बड़ी विकट स्थिति में है, उनके चरणों में कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं और अब उनसे चल पाना बहुत कठिन है। अपने मित्र गरुड़ को भेजा, गरुड़ से कहा कि सुदामा को न पता चले, ऐसे उन्हें द्वारिकापुरी ले आओ। गरुड़ पहुंचे हैं और जहाँ सुदामा जी विश्राम कर रहे थे वहां से उठाया, द्वारिकापुरी के द्वार पर लाकर छोड़ दिया। प्रातः काल हुआ, जब सुदामा जी की नींद खुली
और चारों ओर देखा तो अलग स्थान प्रतीत हुआ कि रात को जहाँ बैठा था, विश्राम कर रहा था, वो स्थान तो ये नहीं है। पर रात्रि के अंधकार में क्या दिखता है? सामने जो लोग दिखे उनसे पूछने लगे सुदामा जी कि क्या ये द्वारिका है? लोगों ने कहा कि हाँ ये द्वारिका है। कि यह द्वारिकाधीश रहते हैं, कन्हैया रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ वही वो बचपन वाले कन्हैया, अब वो द्वारिकाधीश है। वो पहले मथुरा में रहते थे, अब वो द्वारिका में रहते हैं और वो यहाँ के राजा है। उनको कन्हैया कृष्ण कह के संबोधन न करो, वो हमारे महाराज है, उन्हें महाराज कह के संबोधन करो। सुदामा जी मुस्कुराए। अयाचित व्रत धारण किया था उन्होंने। नियम था कि मांग कर किसी से कुछ नहीं लेना है, जो मिलेगा उसी में जीवन निर्वाह करेंगे। तो शरीर सूखा हुआ है, बहुत दुर्बल है। आंखों के आसपास काले घेले बने हुए हैं, मुख पूरा कुमलाया हुआ है, पर ललाट पर तेज है, चंदन का तिलक है और भक्ति का तेज है। महाराज भक्ति का तेज है मुख पर। चलते चलते द्वार पर पहुंचे हैं, वहां दो द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल कहते थोड़े आहिस्ता से बोलो, कृष्ण कन्हैया नहीं कहते ब्राह्मण देव, उन्हें राजाधिराज कहते हैं, वो द्वारिकाधीश है, उन्हें द्वारिकाधीश कहो। सुदामा कहते हैं कि मुझे उनका दर्शन पाना है, मुझे अंदर प्रस्थान करने दो। द्वारपालों ने रोक दिया, कहा आप कौन हो? बोला मैं सुदामा हूँ, मैं कृष्ण का बाल्यकाल का सखा हूँ। जाके कहो ना उनसे कि सुदामा आया है, मेरा समाचार दो। शीश पघा न जगा तन पे और पाए पाहन के नहीं सामा। एक द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ, चकी देखी रहा वसुधा विरामा। एक ऐसा वृद्ध द्वार पर खड़ा है जिसने शीश पर कोई पाघड़ी या कोई साफा धारण नहीं किया। शीश पघान जगह तन पे और पाप पावन के नहीं सामा। कोई सामान नहीं है उनके पास, एक लकड़ी है जो कांपते हुए हाथों से पकड़ी हुई है। न शीश पर पाग है, न कोई साफा है, तन पर पूर्ण वस्त्र भी नहीं है, फटी हुई एक धोती धारण की हुई है। पर हाँ यज्ञोपवीत चमक रहा है शरीर, दुर्बल शरीर पर ललाट पर चंदन का तिलक है और भक्ति का तेज रोम रोम से प्रकट हो रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपड़ा नाम सुदामा। सुदामा नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई कृष्ण से जाकर कहो, कोई कन्हैया से कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है, उनका मित्र सुदामा आया है। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, देखो तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। अब ये जीव परमात्मा को पुकारने को आतुर है। इतने वर्ष तो सुदामा हृदय में क्षोभ धारण करके जी रहे थे कि मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, दुनिया न जाने क्या कहेगी, मन से कृष्ण को चाह रहे थे। और अब आज जब द्वार पर पहुंच गए तो स्वयं पुकारे, हे माधव, हे गोविंद, देखो तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। इस प्रकार पुकारा। द्वारपाल अंदर जाएं उससे पहले कन्हैया के कानों में सुदामा की पुकार पड़ी है। कन्हैया स्वयं अपने विश्राम स्थान से उठे, दौड़े भागे। ठाकुर जी ने चरणों में पावड़िया भी नहीं पहनी, मोजड़िया भी धारण नहीं की और अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिकाधीश दौड़े भागे। कैसा चित्र होगा वो, कैसा पल होगा वो, आप अंदाजा लगाइए। दुर्बल सा एक ब्राह्मण, क्रांतिहीन, जिसके शरीर के भी कोई ठिकाने नहीं है, बस मन जीवित है, बस मन जवां है,
और परमात्मा से प्रेम से रंगा हुआ है। यही दौलत है, यही संपत्ति है। तो आप सोचिए, ऐसे भक्त से मिलने के लिए भगवान द्वारिकाधीश भाग्य दौड़े। वर्णन है भागवत जी में, दौड़ रहे हैं, पावड़िया और मोजड़िया धारण करना भूल गए। जब मेरा भक्त बिना पावड़ी और बिना मोजड़ी के इतने कोसों दूर से पैदल पैदल आ सकता है, तो मैं कुछ इतना उसको मिलने के लिए बिना पावड़ी नहीं जा सकता। भगवान मान ही नहीं रहा। सुदामा के मुख से पुकार सुनी, दौड़े भागे आए और सुदामा को अंग में ले लिया। आज द्वारिकाधीश का मिलन अपने परम भक्त सुदामा से हुआ है। आकाश में से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, मंगलाचरण हुए। ठाकुर जी सुदामा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ पकड़ के लेके गए, निहारते रहे, उनके नैनों से भी अश्रु बहते रहे। सुदामा मन में सोचे, एक हाथ तो ठाकुर जी ने पकड़ रखा है कमर में और एक हाथ में लकड़ी है, दूसरे हाथ से ठाकुर जी ने लकड़ी पकड़ रखी है और एक हाथ सुदामा की कमर में डाला हुआ है। ठाकुर जी ले जा रहे हैं। सुदामा सोचते कि हाय, मैं तो सोच रहा था कि कन्हैया मुझे जानेंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं कि मैं उनका सखा हूं, और ये क्या। ले जाकर अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। परमात्मा हरि परम ब्राह्मण भक्त है। ब्राह्मणों का ठाकुर जी ने बहुत पूजन किया, तो बहुत मान किया। तो सुदामा जी को ले जाकर सिंहासन पर विराजित कराया। उनके चरणों को धोने के लिए अपनी रानियों से जल मंगाने लगे। सारी रानियां चकित होकर देख रही हैं कि न तो इनका नाम कभी सुना, न इनको कभी जाना, ये कौन है आज। और भगवान की आज्ञा में है, कोई थाल ला रही है, कोई जल भर के लाई है। कैसे बेहाल बिताईन के भये, कंटक जाल गढ़े पग जोए। सुदामा जी के पग जोए ठाकुर जी ने, जिसमें कंटक और कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ना इतना किते दिन खोए। हे सखा, तुमने कितना महादुख सहे किया, इतने समय इतने साल क्यों नहीं आए, इतना दुख तुमने क्यों सहा। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए नहीं तेना इते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। कि देख सुदामा की दीन दशा को, कि देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा करके करुणा निधि रोए। पहले मुठ देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि देखी सुदामा की दीन दशा प्यारे, देखी सुदामा की दीन दशा प्यारे, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पायो को सखा तुम, इते दिन खोए, दिन खोए। हे सखा, तुमने इतना समय बर्बाद किया। ठाकुर जी चरणों को देखकर अश्रुपात करने लगे। और अभी तो रुक्मणी मैया जल लाए, उससे पहले असुवन जल सो पग धोए। नैनों के जल से ठाकुर जी ने सुदामा के चरणों को धोया। अद्भुत दर्शन। अपने अधरों से ठाकुर जी ने उनके चरणों से कंटक निकाले हैं, कांटे निकाले अपने अधरों से, और उन रक्त की धाराओं को ठाकुर जी ने अपने पीतांबर से पोंछा है, लेपन लगाया है, सुदामा को सिंहासन पर विराजित कराया है। सुदामा तो भाव विभोर है। ठाकुर जी की यागता स्वागता देख के उनका हृदय रोने लगा। भोजन पवाया, बड़ी वार्ता की,
बहुत आनंदित होकर सुदामा जी को ठाकुर जी मिले। अष्टपट रानियों ने सुदामा की सेवा की है। एक बात याद रखना, आप सारे संसार को अपना बनाना चाहोगे पर ये संसार आपका नहीं बनेगा। पर आप एकमात्र परमात्मा को अपना बना लोगे ना तो सारा संसार आपके चरणों पे गिरेगा। एक उन्हें अपना बनाना है। सुदामा के कौन है? केवल कृष्ण है। कृष्ण से उनका प्रेम है, पर कृष्ण से प्रेम होने के कारण आज अष्ट सिद्धियां सुदामा की सेवा में खड़ी है। भगवान की महारानियां, रानियां, वे सब वेदों के जो मंत्र है 16,100, वो वेदों के मंत्र तक रानियों के रूप में सुदामा जी की सेवा में खड़ी है। ठाकुर जी की अष्ट सिद्धियां जो उनसे कभी अलग नहीं होती है, अष्टपट रानियों के रूप में सुदामा जी की सेवा में खड़ी है। कोई पंखा जल रही है, कोई भोग ला रही है, कोई जल ला रही है, कोई थाली ला रही है, कोई वस्त्र ला रही है, कोई सुदामा जी की सुख सुविधा की व्यवस्था कर रही है। एकमात्र इस संसार में परमात्मा को जीव अपना लेगा तो पूरा संसार उसके चरणों में गिरेगा। बाकी आप इस जगत को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैं इसको भी राजी रखूं, उसको भी राजी रखूं, उसको भी राजी रखूं, उसे भी खुश रखूं, उसे भी कमी ना होने दो, तो ये संभव ही नहीं है। आप इसको राजी रखोगे तो वो नाराज हो जाएगा, और उसको राजी रखोगे तो वो नाराज हो जाएगा, उसको मनाओगे जब तक ये नाराज हो जाएगा। किसी को राजी नहीं रखना है, किसी को प्रसन्न नहीं रखना है, केवल और केवल एकमात्र परमात्मा को प्रसन्न रखना है। केवल और केवल एकमात्र ठाकुर जी को राजी करना है। उन्हें अपना लो तो समूचा जगत आपके चरणों में। कन्हैया पूछते हैं, सुदामा इतने सालों के बाद आए हो और मेरे लिए कुछ लाए नहीं? सुदामा जी पोटली छिपाने लगे, पर ठाकुर जी ने पोटली खींच ली। बोला, मुझे पता है मेरी भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी। पोटली खोली, एक मुट्ठी पोहा, चिवड़ा अरोगा ठाकुर जी ने, और पहली मुट्ठी लेकर सुदामा को एक लोक का राज दे दिया। पहली मुट्ठी लेकर के प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेकर प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का मित्र, दूसरी मुट्ठी भर के प्रभु ने, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। पहली मुट्ठी लेकर के प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ का लक्ष्मी ने रोक दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने उनको रोक दिया है। पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने हाथ, क्या कर रहे हो? स्वर्ग दे दिया, पाताल सब दे दिया सुदामा को, अब वैकुंठ दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कि तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, लक्ष्मी ने उनको रोक दिया है। अपना निवास भी दान दे रहे हो, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना स्थान दे रहे हैं, कैसा दानी ये मेरा पिया। किसी कवि ने लिखा है अपने भावों में, अब सुंदर ही लिखा है, जो लिखा है अच्छा ही लिखा है। तीसरी मुट्ठी देने लगे तो रोक लिया। लक्ष्मी मैया ने कहा, अपना निवास स्थान दे दोगे? अपना निवास भी दान दे रहा। देखो कैसा दानी ये मेरा पिया है, मेरा स्वामी कैसा है कि अपना निवास स्थान भी ये दान में दे रहा है। लक्ष्मी मैया ने रोक दिया। ये सुदामा चरित्र नहीं, ये कृष्ण चरित्र है। ये कृष्ण का वात्सल्य जो है ना, कृष्ण का वात्सल्य वो ही सुदामा है। मेरे दादाजी ने कहा, जब बच्चे होते ना तब बहुत बड़ी ज्ञान की कथा तो नहीं सुनाते, कम सुनाते। हम जैसे बच्चे, मुझे याद है वो बात
कि सुदामा जी की कथा, फिर धुंधकारी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा ऐसे सुनाते थे दादाजी हमको ऐसे बिठा के। तो एक दिन उन्होंने ये कहा, मुझे आज भी याद है, कि सुदामा चरित्र की कथा नहीं है, ये कथा कृष्ण की है, ये कथा कृष्ण की है। और सुदामा कौन है? कि सुदामा कृष्ण के हृदय का वात्सल्य है। कृष्ण के हृदय का वात्सल्य जो है वही सुदामा के स्वरूप है। अब देख लो आप, भगवान के हृदय का वात्सल्य सुदामा है। एक माँ जैसे पुत्र से मिलती है ना, वैसे कन्हैया मिले हैं सुदामा से, और वैसे ही सेवा शुश्रूषा सुदामा की करी है कन्हैया ने। तो इस प्रकार